Hello aspirants, welcome to Banking Nagari. This is Vaibhav Saini, Assistant Manager in State Bank of India. This video is regarding tips for current affairs. Like आपको प्रॉब्लम आ रही होगी और आती है स्पेशली कि करंट अफेयर्स को कैसे याद किया जाए और कैसे उसको मेमोराइज किया जाए एग्ज़ाम डे तक. ठीक है, तो मैं कुछ अपनी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जो मैं फॉलो करता था ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन. ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये मिथ निकाल दो कि आखिरी के 2 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ के आपका काम चल जाएगा. और दूसरा मिथ ये भी होता है जो CGL से थोड़ा बैंक की तरफ आए हैं कि आपको 1 साल का पढ़ना है. ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मान के चलो जितने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके आते हैं वो लास्ट 6 मंथ में आपका कवर उतना हो जाता है. मतलब आखिरी के 6 महीनों में से मैक्सिमम पोर्शन आपका आता है. उस 6 महीने में से भी जो लास्ट के आपके 2 से 2.5 महीना रहता है उसमें से मेजॉरिटी आती है. मेरे कहने का मतलब है जो मेजॉरिटी वाला पोर्शन होगा 6 महीने से आएगा और उसमें से भी जो सबसे ज़्यादा आएगा वो आपका लास्ट के 2 महीने से आएगा. तो मोटा मोटा आपको लास्ट के 6 महीने तैयार करके जाने हैं उस डेट से जब आपका एग्ज़ाम है. मान के चलो आज आपका एग्ज़ाम है मई में, आज जो भी डेट है आज की डेट में आपका एग्ज़ाम है, तो एटलीस्ट आपको अप्रैल से पिछले 5 महीने का मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, एटलीस्ट ये 5 महीने और नवंबर भी करके जाना है. ठीक है, अब देखो करना कैसे है. सोर्सेज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एटलीस्ट आपको 2 सोर्सेज फॉलो करके चलना है. जो भी सोर्स आप फॉलो कर रहे हैं वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं. मेरी सोर्सेज हुआ करती थी, फर्स्ट सोर्स थी मेरी अफेयर्स क्लाउड का PDF वाला कंटेंट जो मैं याद करता था. दूसरी मेरी सोर्स थी अड्डा 247 का डेली जो लेक्चर आता है आशीष गौतम सर का. तो मैं ये 2 सोर्सेज फॉलो करता था. अब बात आती है कि सोर्सेज तो आपने फॉलो कर ली, बट आप याद कैसे करोगे? क्योंकि अगर आप किसी भी सोर्स की PDF की अगर आप बात करें जिसमें जो प्राइमरली फोकस कर रही है किसी मेंस को, तो एक मंथ की अगर आप MCQ की बात करें तो कम से कम 800, 900, 1000 MCQs कोई भी कंपनी आजकल दे रही है मंथ वाइज. हर महीने के आपको 1000 MCQ मान के चलो मिलेंगे. ठीक है, अब से 2 साल पहले, 3 साल पहले वो MCQ 800 के आसपास मिलते थे, बट अब वो थोड़े बढ़ के 900, 1000 तक पहुंच गए हैं मंथली. तो प्रॉब्लम ये आती है कि कैसे वो आप 5,500 या 6,000 MCQs याद करोगे. असली गाड़ी वहाँ पे आके आपकी अटक जाती है. मैं क्या करता था, पहला तरीका तो मेरा ये था कि जैसे मैंने आज PDF से मैं यही बोलूँगा कि मैंने रटना स्टार्ट करा कि मुझे 1 महीने के अगर 800 MCQ रटने हैं तो मेरा डेली का आज का टारगेट सेट है कि आज मुझे पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 20 तक पढ़ना है. हर पेज पे अफेयर्स क्लाउड में 10 क्वेश्चन के आसपास होते थे. तो मतलब मेरा कि 100 MCQ मेरे एक दिन में कवर हो गए. 80 से 100 MCQ का मेरा टारगेट रहता था. और स्पेशली मैं जो याद करने वाला काम था, रटने वाला काम था, वो मैं एट द बिगिनिंग ऑफ डे करता था. मतलब अर्ली मॉर्निंग सूरज निकलने से पहले मेरी आदत थी मैं छत पे चला जाता था घर की. घूमते घूमते मैं करंट अफेयर्स याद करता था. अराउंड 1 से 1.5 घंटा लगता था, मुझे याद हो जाते थे. अब याद करना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ. मान के चलो आपके पास क्वेश्चन लिखा है, आपके पास 4 ऑप्शंस है, 5 ऑप्शंस है. आपको जो भी क्वेश्चन है ना, आपकी क्वेश्चन 2 लाइन का क्वेश्चन है और उसका जो भी आंसर है आपको उसको आपस में लिंक करना है. लिंक इस तरीके से करना है कि जो 2 लाइन का क्वेश्चन है उसमें कुछ ऐसा वर्ड पकड़ लो जो एग्जामिनर को देना ही देना पड़े, उसके बिना वो क्वेश्चन फ्रेम ही ना हो सके. उस पर्टिकुलर कीवर्ड को और जो आपका आंसर है उसको, ठीक है, आपस में कुछ भी स्टोरी बना के किसी भी तरह बस मेमोराइज करना है. आपने अगर अपने माइंड में स्टोरी बना के एक बार वो बात दोहरा दी ना कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ, दोनों चीज़ आपस में कनेक्ट हो गई आपकी स्टोरी लाइन से, तो आप जब रिवाइज करोगे ना आपको अपने आप याद आ जाएगा. और यकीन मानो जब वो सेम क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेगा ना तो आपको आपका आंसर याद नहीं आएगा, आपको वो स्टोरी याद आएगी और स्टोरी से आप आंसर तक बड़े प्यार से पहुंच जाओगे. ठीक है, एक तो क्वेश्चन और आंसर को आपस में कनेक्ट करके याद करने की कोशिश करो. एक मैंने शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पे डाली हुई है, अराउंड 2 साल पहले डाली थी. आप जाके देख सकते हो. उसमें मैंने ना 5 या 6 MCQs आपको PPT फॉर्म में दिखाए हैं कैसे मैं कनेक्ट करता था क्वेश्चन को और ऑप्शन को. उससे बहुत हेल्प मिलती थी यार. ठीक है, तो पहला काम तो आप ये कर सकते हो. दूसरा काम मैं क्या करता था, जो सुबह मैंने 100 क्वेश्चन याद करे हैं, मेरा फ्रेंड था, हम
एक तो सेम याद करते थे, मतलब जो 100 क्वेश्चन मैंने याद करे हैं वही 100 क्वेश्चन उसने याद करे हैं, ठीक। अब दिन में हमने क्वांट्स कर ली, रीजनिंग कर ली, इंग्लिश कर ली, जो करना है सब कर लिया। फिर शाम को अगेन 5 बजे या 5:30 6 बजे हम फ़ोन कॉल पे डिस्कशन करते थे करंट अफेयर्स का। वही 100 क्वेश्चन, 50 लाइक एक क्वेश्चन मैंने पूछा, मैंने केवल क्वेश्चन पूछा, आंसर उधर से उसने दिया तो ठीक है, अदरवाइज मैं ऑप्शन दूंगा, फिर वो ऑप्शन की हेल्प से मुझे आंसर बताएगा। तो यू वॉन्ट बिलीव 90% ऑफ द टाइम हम आंसर दे पाते थे, इस काबिल हम हो जाते थे सुबह याद करने के बाद, फिर शाम को हम आंसर कर पाएँ। पहला टारगेट रहता था बिना ऑप्शन के हम आंसर कर पाएँ। सेकंड टारगेट यही था कि ऑप्शन मिले तो हम कर पाएँ, क्योंकि एग्जाम में तो आपको ऑप्शन मिलेंगे तो बहुत ही बढ़िया बात है, बट टारगेट ये रखना चाहिए कि बिना ऑप्शंस के आप प्रैक्टिस करते हुए आंसर दे पाओ किसी भी करंट अफेयर के क्वेश्चन का। तो एक क्वेश्चन मैंने पूछा, उसने मुझे बताया, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा, उसने मुझे बताया, फिर उसने पूछा, मैंने बताया। यही चलता था यार, अराउंड 1 घंटा इसमें लगता था, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत हेल्प मिली। और मुझे अच्छे से याद है कि कई बार हुआ था कि सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, और जब हम ऐसे फ़ोन पे डिस्कशन कर रहे थे ना, तो मैंने वो गलत बताया था। तो मुझे पता है एग्ज़ाम में ये तक याद आ रहा था कि हाँ, क्या हमारा डिस्कशन हुआ था इस क्वेश्चन पे, क्या हमने फिर बात की थी, मतलब इतना तक याद आ जाता है आपको अगर आप डिस्कस करते हो किसी से। और डिस्कस किसी ऐसे बच्चे से ही करना जो बैंक की ही तैयारी कर रहा हो और सेम वो टारगेट उसका हो जो टारगेट आपका है। तो पहला काम क्वेश्चन और ऑप्शन को आपको लिंक करने की थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, स्टोरी से जैसे मर्जी वैसे, बस आपको क्वेश्चन के साथ ऑप्शन को लिंक करना है, ठीक है, किसी भी तरीके से। सेकंड, आप डिस्कशन कर सकते हो अपने किसी फ्रेंड के साथ, डेली बेसिस पे करना है। और ये जो आपने आज पढ़ा वो शाम को आपने डिस्कस कर लिया, आपका आज का काम खत्म, कल आपको उसके आगे से फिर याद करना है, ठीक। ये बात हो गई याद करने की। एक तीसरी चीज़ मैं और करता था, मान के चलो आप मैं क्या करता था, मोबाइल से याद करता था। छत पे घूमते घूमते मेरे हाथ में मोबाइल होता था, पीडीएफ उसमें होती थी अफेयर्स क्लाउड की, तो उसी को स्लाइड करते गए और ऑप्शन मतलब एमसीक्यू में याद करता गया। ये तो हो गया, मैंने सुबह याद करा, शाम को फ्रेंड के साथ डिस्कस कर लिया। फिर एक मोमेंट ये आता है कि जब आपको खुद से भी रिवाइज़ करना है। अब खुद से रिवाइज़ कैसे करोगे, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, उसके नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं और उसके नीचे आंसर है। तो मैं क्या करता था, मैं इस तरह स्क्रीन को स्लाइड करता था कि आंसर हाइड हो जाए, बस मुझे क्वेश्चन दिख रहा है और ऑप्शन दिख रहे हैं। पहले थोड़ा दिमाग लगाओ, ऑप्शन अपने माइंड से पूछो क्या आंसर है, आपके माइंड ने बोल दिया कि ऑप्शन नंबर सी सही है, फिर तुरंत आंसर चेक करो, सही है तो बहुत बढ़िया, अगर गलत निकला है तो उसको हाईलाइट कर लो यार, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप पीडीएफ खोलो तो आपको पता लगे कि ये क्वेश्चन आपने लास्ट टाइम गलत किया था। और इस वक्त ऑप्शन देखते हुए आपका दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा उस पर जोर लगाएगा और डेफिनेटली सही हो जाएगा। तो तीसरा काम आप ये कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो यार जितना मल्टीपल रिवीजन करोगे करंट अफेयर्स का उतना बेस्ट है, क्योंकि ये अकेला वो पोर्शन है आपके मेंस एग्ज़ाम का जो ऑलरेडी आपको पता है कि इसमें से आपका पेपर आने वाला है, ठीक है। और जो एस्पिरेंट्स आईबीपीएस या फिर यू कैन से दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली मैं आईबीपीएस की बात करूं तो आईबीपीएस क्या करता है, जो करंट अफेयर्स आपके हैं वो बिल्कुल यू कैन से छपे छपाए आपके मोस्टली आ जाते हैं। किस तरीके से मैं बताऊं कि मेरा आईबीपीएस पीओ था, प्रीलिम्स मेंस था, 2 साल 2.5 साल वही वाला जो मेरा क्लियर हुआ था 3 साल पहले वाला। तो उसमें क्या था, मेरे अराउंड आउट ऑफ 40 30 to 33 मार्क्स आए थे, और जितने क्वेश्चन थे ना, यू वोंट बिलीव 90% अफेयर्स क्लाउड के छपे छपाए क्वेश्चन आए थे। मतलब मुझे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स का सीन है। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे कि उनको दिक्कत आ रही है करंट अफेयर्स में, तो कुछ नहीं, बस आपको क्या करना है, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना करंट अफेयर्स पे, क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो, आपस में लिंक करो, आगे बढ़ जाओ। बस की टू करंट अफेयर्स ये है, जितनी बार रिवाइज कर लोगे उतनी बार वो आपके दिमाग में छप जाएगा, जितना किसी फ्रेंड के साथ डिस्कस कर लोगे किसी क्वेश्चन को उतना वो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। तो एटलीस्ट 6 महीने के करंट अफेयर्स आपको याद करने हैं। और मैं क्या करता था, जैसे मैंने मान के चलो अभी मार्च का याद किया, तो मार्च का मैं कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज़ कर लेता था एग्ज़ाम से पहले। तो यार 4 बार तो कम से कम रिवाइज़ करना है, नहीं तो 1-2 बार में काम नहीं चलता, वो आपके माइंड में सेट ही नहीं होता जब तक आप उसको 3 या 4 बार रिवाइज़ ना करो, ठीक है।
तो ये करंट अफेयर्स के बारे में था। और कोई डाउट है आपका तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेना जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। बाय, हैव अ नाइस डे।